नमस्कार दोस्तों। आप सभी कबीर दास जी को जानते ही होंगे, जिन्होंने कपड़ा बुनते बुनते ही परमात्मा को प्रेम रस के द्वारा पा लिया था। कबीर दास जी को बच्चा बच्चा जानता है और सभी के जुबान पे उनके दोहे अमिट छाप के रूप में आज भी हमारे पास निशानी है। किंतु आप में से शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि उनकी पत्नी कैसी थी। आज मैं उनकी पत्नी के बारे में ऐसी घटना बताऊंगी जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कबीर दास की पत्नी भी ऐसी हो सकती थी। क्या कबीर दास की पत्नी ही ऐसी हो सकती थी या किसी और की भी पत्नी ऐसी हो सकती है। आइए जानते हैं। कबीर दास जी रोजाना प्रातः उठते, कपड़ों की बुनाई करते और परमात्मा भक्ति में लीन हो जाते। उनकी इन विचारधाराओं से बहुत लोग प्रभावित हुए। आसपास के गांव से बहुत सारे लोग आने लगे और उनके साथ भजन कीर्तन गाने लगे। कबीर दास जी में एक खासियत थी कि उनके घर कोई भी आता उसको बिना खाना खिलाए नहीं जाने देते। लेकिन ये उनकी रोज की हरकतें थी जिससे उनकी पत्नी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उनकी मासिक आमदनी इतनी नहीं थी कि रोजाना इतने सारे लोगों को खाना खिला सके। फिर भी कबीर दास जी कहते पत्नी को कि जाओ सबके लिए खाना बना दो। पत्नी सबके लिए खाना बना दिया करती थी। इस तरह डेली उनके जीवन का यही रूटीन बन गया था। एक दिन घर में कुछ भी नहीं था। कबीर दास जी आए और पत्नी से बोले कि सुनो, आज तुम इन सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कर दो। पत्नी ने बोला कि मैं कैसे भोजन का प्रबंध कर दूं? घर में न आटा है, न चावल है, न दाल है, कुछ भी तो नहीं है। ना आप कुछ लाकर देते हैं और सीधे आके बोल देते हैं कि भोजन बना लो। भला मैं भोजन कैसे बनाऊं? कबीर दास जी ने कहा, जाओ लाला के दुकान से उधारी लेके आ जाओ। जैसे ही मैं कपड़े बेचकर आऊँगा और जो भी धन कमाऊंगा वो सारी उधारी इकट्ठे लाला को चुका दूंगा। कबीर दास की पत्नी लाला के दुकान पे गई और लाला को बोली, लाला जी उधारी दे दो, बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं, उनके लिए भोजन बनाना है। लाला ने झल्लाते हुए कहा, जाओ मैं नहीं देता सामान, तुम्हारा रोज का ये धंधा हो गया है, रोज तुम उधारी लेने चली आती हो। तुम्हारी उधारी के चक्कर में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कबीर जी की पत्नी ने बड़ी विनम्रता से बोला, भाई तुम हमें आज उधारी दे दो, बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं और मेरे पति ने भोजन बनाने के लिए कहा है, बाद में हिसाब कर लेना। लाला ने कहा, नहीं, आज ही तुम्हें हिसाब करना होगा, तभी मैं तुम्हें अनाज दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। मेरी एक शर्त अगर तुम मानोगी तभी मैं तुझे अनाज दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कबीर जी की पत्नी ने कहा, बोलो क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, किंतु तुम मुझे जल्दी से अनाज दे दो ताकि मैं घर जाके सभी के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं। लाला अचंभित होते हुए बोला कि औरत मेरी बातों को अनसुना कर रही है, सामान लेके फिर से मुझे धोखा देके चली जाएगी। लाला बोला, क्या तुम सुन रही हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसने कहा, रे मैं तो बोल दी ना कि तुम्हारा जो भी शर्त होगा मैं मंजूर करती हूँ, मुझे जल्दी से सामान दे दो, मैं जाके भोजन का प्रबंध करूंगी। लाला ने कहा, पहले शर्त तो सुन लो। कबीर जी की पत्नी बोली, बोलो। लाला ने कहा, सुनो, आज की उधारी मैं इसी बात पे दूंगा कि अगर तुम आज की रात मेरे पास आओगी तभी मैं उधारी दूंगा, वरना मैं उधारी नहीं दूंगा। कबीर जी की पत्नी बिना सोचे समझे हाँ बोल दी। बोली, ठीक है, तुम सामान दे दो, मैं रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लाला को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था, ना ही विश्वास हो रहा था कि ये औरत छल करके मेरे यहाँ से सामान भी ले जाएगी और रात को आएगी भी नहीं। फिर भी लाला ने सामान दे दिया। कबीर जी की पत्नी सामान लेके घर आई और बड़े प्यार से भोजन बनाकर सभी लोगों को खिलाकर विदा कर दिया। विदा करने के बाद वो
घर का सारा काम निपटाकर सज सवर कर तैयार होने लगी। कबीर जी ने देखा कि इतनी रात को ये क्यों सज रही है। कबीर दास जी जाके पूछे, आज तुम इतनी रात को किसके लिए सज रही है, क्यों सज रही है? कबीर दास की पत्नी बोली, लाला ने आज की उधारी के बदले बोला है कि आज रात उसके पास मुझे जाना होगा, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। कबीर दास जी कुछ न बोले। वो तैयार होकर जब जाने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। कबीर दास जी बोले, आओ मैं तुझे लाला के पास छोड़ दूं। चलो मैं छतरी लेकर तुम्हें लाला के पास ले चलता हूँ। कबीर दास जी अपनी पत्नी को लेकर लाला के घर पहुँचे। कबीर दास जी बोले, मैं बाहर रुकता हूँ, तुम लाला के पास चली जाओ और जब लाला का काम हो जाए तो तू आ जाना, मैं यहीं बैठा रहूँगा, क्या पता बारिश रुके या ना रुके तो मैं तुझे अपने साथ घर ले चलूँगा। कबीर दास जी की पत्नी दरवाज़ा खटखटाया। लाला को अपने कानों पे भरोसा ना हुआ। जैसे ही लाला ने गेट खोला, देखा कबीर की पत्नी खड़ी थी। लाला कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि सजी सबरी कबीर की पत्नी खड़ी है और इतनी तेज बारिश हो रही है, भला ये आई कैसे? अगर वो आई भी तो भींगी कैसे नहीं? लाला घबराते हुए पूछा, तू इतनी बारिश में आई और तू भीगी भी नहीं? कबीर दास जी की पत्नी बोली, लाला ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम अपना काम कर लो। मैं दिन भर की थकी हुई हूँ और मेरे पति भी थके हुए हैं और सुबह उनको जल्दी उठना है, इसीलिए मुझे समय से फिर घर भी जाना होगा, इसलिए तुम सवाल जवाब ना करके अपना काम निपटा लो। लाला कबीर दास जी की पत्नी की बातें को सुना और बोला कि पहले बताओ तो कैसे तुम आई? कबीर दास जी की पत्नी बोली कि मैं अपने पति के साथ आई हूँ और मेरे पति बाहर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तुम जल्दी अपना काम कर लो ताकि मैं अपने पति के साथ अपने घर जा सकूं। लाला घबरा गया, सोचा ये औरत है या कुछ जादू है, इस औरत में इतनी हिम्मत कैसे आई? ये महान संत कबीर दास जी की पत्नी है, इसलिए इसके अंदर इतनी ताकत है। और लाला जाकर कबीर दास जी के पास गया और कबीर दास जी के चरणों में जाकर माफी मांगने लगा। कबीर दास जी बोले कि लाला, क्यों तुम अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करते हो? तुमने जो सौदा किया था, तुमको सौदा के बदले मैं सौदा देने के लिए आया हूँ। तुम अपना हिसाब बराबर कर लो और मुझे जाने की अनुमति दो ताकि मैं फिर सुबह भजन कीर्तन में लग जाऊंगा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, सुबह कपड़े की बुनाई भी करनी है। लाला कबीर दास जी के चरण में गिरकर रोने लगा और माफी मांगा कि कबीर दास जी, आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये मैं समझाना चाहती हूँ कि कबीर दास जिस तरह साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक महान संत थे। उनके संग में रहने के कारण उनकी पत्नी भी एक महान संतनी बन चुकी थी, जिसकी दिव्य ज्योति प्रभाव से लाला जैसा इंसान कबीर जी की पत्नी को छू भी नहीं सका। दोस्तों, आप सभी कबीर दास जी के बारे में तो जानते ही थे, किंतु कबीर दास जी की पत्नी इतनी महानता और दिव्यता से भरी होगी, इतनी निर्भय और निडर होगी, ये शायद आप नहीं जानते होंगे। कबीर दास जी महान संत थे, उनके अंदर एक ऐसी दिव्यता थी, जो उनकी छत्र छाया में बैठता था वो दिव्य हो जाता था। भला उनकी पत्नी उस चीज़ से वंचित कैसे रहती? और यही कारण था कि उनकी पत्नी के अंदर इतनी दिव्यता आ गई थी। आज मैं कबीर दास जी की पत्नी की महिमा की थोड़ी बखान करने की चेष्टा की हूँ। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।